Assalamualaikum dear students, my name is Rana Azam lecture यूनिवर्सिटी ऑफ नरवा। बेटा हम चैप्टर नंबर 9 पढ़ रहे थे। क्वेश्चन नंबर हम 3 की तरफ मूव करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में है कि टोकन्स क्या होते हैं, व्हाट इज द टोकन, एक्सप्लेन विद एग्जांपल के साथ अपनी इसको एक्सप्लेन करना है। तो सी लैंग्वेज में सोर्स जो आपका कोड होता है इसमें मुख्तलिफ किस्म के कीवर्ड का इस्तेमाल किया जाता है और जो वेरिएबल्स का भी यूज़ किया जाता है, उसमें कांस्टेंट ऑपरेटर, पंचुएशंस वगैरह इस्तेमाल की जाती हैं और एलिमेंट प्रोग्राम के जितने भी एलिमेंट होते हैं उसको हम क्या कहते हैं, टोकन कहते हैं। जिसके एग्जांपल के तौर पर मैं कहता हूँ फ्लोट है, ए बी है, सम की है, प्रिंट है, इसमें जितनी भी स्टेटमेंट यूज की गई हैं इनको टोकन कहा जाता है। जो आपके सोर्स प्रोग्राम में जितनी भी स्टेटमेंट का इस्तेमाल किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं, टोकन का नाम देते हैं। तो इसमें अच्छा अगला क्वेश्चन, व्हाट इज आइडेंटिफायर, क्या होता है, डिस्कस द टाइप्स ऑफ आइडेंटिफायर की टाइप्स को डिस्कस करना सी लैंग्वेज में जो होती हैं। आइडेंटिफायर्स द यूनिक नेम, एक यूनिक नेम होता है प्रोग्राम में जो आप जो रिप्रेजेंट करता है वेरिएबल को, कांस्टेंट को, फंक्शंस को और लेबल्स वगैरह को। तो जो इसको आइडेंटिफायर कहते हैं सी लैंग्वेज में, नेम जो आइडेंटिफायर होता है उसमें 31 करैक्टर्स होते हैं। अगर नेम जो आइडेंटिफायर का 31 करैक्टर से ज़्यादा हो तो ये जो पहले 31 करैक्टर्स को सिर्फ काउंट करता है, इससे आगे वाले को काउंट नहीं करता है। एग्जांपल दो किस्में होती है आइडेंटिफायर की, एक स्टैंडर्ड आइडेंटिफायर होता है, एक यूजर डिफाइंड होता है। स्टैंडर्ड आइडेंटिफायर्स कौन से होते हैं, इसमें बात करते हैं। लाइक कीवर्ड्स और आल्सो प्री डिफाइंड, जो सी लैंग्वेज में आपको कीवर्ड्स वगैरह यूज किए जाते हैं ये स्टैंडर्ड आइडेंटिफायर होते हैं। और यूजर डिफाइंड कौन से होते हैं, द यूजर या प्रोग्रामर जो है वो डिफाइन करता, खुद से डिफाइन करता है आइडेंटिफायर को सी लैंग्वेज में, उसे हम क्या कहते हैं, वेरिएबल एंड यूजर डिफाइंड फंक्शन डिफाइंड बाय द यूजर ऑफ द प्रोग्राम, जो हम करते हैं उसे यूजर डिफाइन कहते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पर एरिया, कैपिटल एरिया या स्मॉल एरिया का हम यूज़ करते हैं। दो मुख्तलिफ आइडेंटिफायर्स हैं। अगर स्मॉल एरिया का करते हैं वो अलग आइडेंटिफायर है, अगर कैपिटल एरिया लिखते हैं तो वो अलग आइडेंटिफायर है। व्हाट इज द वेरिएबल, डिस्टिंक्शन बिटवीन द वेरिएबल के दरमियान आपने डिफरेंस बताना है। नेम उसके वेरिएबल और कंटेंट के बारे में बताना है, उसके एड्रेस के बारे में बताना है। वेरिएबल होता है वेरिएबल रिप्रेजेंट अ लोकेशन, वेरिएबल असल में आपके कंप्यूटर में जो डाटा सेव हो रहा होता है उसकी लोकेशन को स्टोर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और इसमें जो प्रोग्राम होते हैं एग्जीक्यूट हो सकते हैं, इसमें लोकेशन एलोकेटेड होती है आपकी कि कहाँ किस लोकेशन में आपका डाटा महफूज है। एग्जांपल के तौर पर कोई नेम लिखा है आपने, कुछ भी उसका एड्रेस 001 है, 004 है, कोई भी एड्रेस हो सकता है। अगला क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज मीन बाय डिक्लेरेशन ऑफ वेरिएबल, की डिक्लेरेशन क्या होती है, एक्सप्लेन करना है एग्जांपल के साथ। तो हम वेरिएबल का नाम बताते हैं, फिर उसकी डाटा टाइप भी बताते हैं और उसको हम वेरिएबल डिक्लेरेशन कहते हैं। और इसमें ये लिखा जाता है आपके प्रोग्राम में जब आप स्टार्ट करते हैं, और अगर आप इसमें नहीं लिखते तो डिक्लेरेशन नहीं करते तो आपका एरर आ जाता है। सबसे पहले डाटा टाइप लिखते हैं वेरिएबल की, जैसे एग्जांपल तो इंट ए बी सम, ठीक है। इसमें सबसे पहले वेरिएबल का आपने डाटा टाइप लिखी, उसके बाद वेरिएबल नेम ए बी या सम, अब वेरिएबल का नाम लिखा। तो ये जो असल में इंटीजर आपने लिखा है, वेरिएबल टाइप बताइए आप, वेरिएबल लिखें, इसे वेरिएबल डिक्लेरेशन कहते हैं, ठीक है। आज के लिए इतने काफ़ी है बेटा, अगले लेक्चर में इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।